आगे आगे है शायद रोड, वो नीचे उधर से मुड़ती है। मैं रामगढ़ पहली बार आया यार इधर। ये है रोड। चले ऐसे ही, चले इधर को चले। देखो हाँ चलना है। चल रहा है तो चल। महादेवी वर्मा का क्या पोएट्री पढ़े भाई, पोएट्री कविताएं। वो स्टैंड निकालना मैंने। स्टैंड, ये लाउड हो चल रही है, चल। काट देना पहले साथ। ये तुमको अरे वो नहीं करा ही नहीं है। निकलना। महात्मा गांधी। तो वहाँ है पसंद है, वहाँ मैं जब खड़ा था ना, हाँ मैंने कहा यार वो यहाँ वो गांधी बुड्ढे का भी था। बोला वो उसी में खड़े हुए यार इसकी बात। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, देखिए यहाँ से ही जाते होंगे, यहीं से है शायद ना। या आगे तक देखता हूँ। चल। यही है क्या? भाई हाँ, महादेवी साहित्य संग्रहालय। जहाँ वे प्रतिवर्ष गर्मियों में कवियत्री महादेवी वर्मा ने 1936 में यहाँ मीरा कुटीर नाम से एक भवन बनाया, जहाँ वे प्रतिवर्ष गर्मियों में साहित्य अध्ययन करती थी। यहाँ ये का योजनाएं लिखी गई। अंदर जा सकते हैं। फेमस महादेवी वर्मा निर्देशक। तो यहाँ जैसे कोई बच्चे जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आते हो, इसमें तो यार ये तो ऑफिस ही होगी ना पढ़ने वढ़ने वाला, तो यहाँ ऐसा वो है नहीं लाइब्रेरी। ये पहले उनका निवास स्थान हुआ तो इसको कन्वर्ट करके ऑफिस। हिंदी का पता सेमिनार वगैरह कराते हैं। तो वो फिर यहाँ मतलब उनसे मतलब कराते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ा। अच्छा। डेढ़ साल में आते हैं। तो ये कॉलेज की तरफ से अपॉइंटेड होते होंगे सर लोग जो ये। हाँ, ये हिंदी डिपार्टमेंट में डीएसपी में इनका। अच्छा, तो इनको यहाँ पे भी ऑफिस मिला होगा, हाँ, कभी तो कभी वगैरह यहाँ, था। कभी कभी यहाँ पे भी बैठते होंगे। नहीं, जिनका रहेंगे। आप तो यही, हाँ। आपका निवास स्थान तो यही होगा। हाँ। रामगढ़ की बहुत बड़ी पहचान सेब और दूसरा यही है। हाँ, महादेवी तो गाँव ने जमीन दान में दी थी, तो ये अपने लेने लगे थे गाँव में इनके। महादेवी का कोई वारिस कई लोगों के लिए उन्होंने, हाँ इनका वारिस कोई नहीं। ले गए थे। तो फिर ये यहाँ के हिंदी के प्रोफेसर थे हमारे लक्ष्मी बिष्ट थ्रू। उनके बाद गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया था थोड़ा।
नहीं, बहुत सपोर्ट कम्युनिस्ट के एनडी तिवारी जी है ना, राज्य को लेकर के कई चीजों में सपोर्ट किया है। हाँ। कई अगर जगह उसको कई पकड़ा गांव हुआ ऐसे है- बसाए हैं, बिंदु खत्ता हो गया, गोलापार में कई क्षेत्र ऐसे हो गए जो आज भी पक्के भले। क्या हुआ? मतलब जितनी भी ओल्ड ऑथेंटिक चीजें हैं ना, सब इन्होंने संभाल के रखी है। हाँ यार, हेलो एवरीवन, आज मैं हिंदी के साहित्य की एक बहुत बड़ी देवी है ना, जिनका नाम केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में जाना जाता है, उनके लेखन को लेके, उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को, उनके साहित्य को लेकर के, जिनका नाम है महादेवी वर्मा, है ना। तो उनके निवास, जो जब वो रामगढ़ में रहा करती थी, समर वैकेशंस में आती थी, तो उस जगह पे हम आज आए हैं, घूमने गए, जा रहे थे, रास्ते में पड़ा तो हमने कहा यहाँ पे भी विजिट करते हैं। तो ये संग्रहालय है जहाँ पे उनकी चीज़ों को संभाल के रखा गया है। इस प्लेस में वो रहा करती थी पहले, तो अब इसे चेंज करके यहाँ पे मॉडर्न करके थोड़ा ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं, जो इन ऑफिसेज के चीफ हैं, मतलब यहाँ पे जो भी इनकी देखभाल करते हैं उन लोगों के कार्यालय है। जैसे शोध अधिकारी हैं मोहन सिंह रावत जी, उसके अलावा जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, ये डीएसबी के अंदर हैं, प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, तो इनको कभी कभी सर आते हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें उनके द्वारा यूज़ की जाती थी। ये हर चीज़ जो संभाल के रखी गई है ना एक एक, और इसमें यहाँ पे काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। देखो आप, बेलन दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ये उस जमाने का बेलन है। और अगर आप देख पा रहे हो तो अलग अलग प्रकार के ढक्कन हैं, प्लेट हैं, देखो किसी किसी में दरारें आ चुकी हैं क्योंकि उतनी पुरानी है। और कढ़ाई हैं, कप प्लेट्स हैं उस ज़माने में, है ना। मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो ये कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे रखी हैं, कप प्लेट्स जो हो गए, तो ये पहाड़ों में कई घरों में उस दौर में हुआ भी नहीं करते थे, है ना। उसके अलावा ये कुछ लोग हैं जो उनकी स्मृति चिन्हों चिन्हों के साथ फोटोज़ में है ना। और कुछ पुराने जो साहित्यकार हैं, जो पुराने लेखक हैं, उन लोगों की भी तस्वीरें इसमें लगी हैं, है ना। और अब जैसे ये रूम्स हुआ करते थे पहले, अब इनको कन्वर्ट करके ऑफिस बना दिया है, और ये उनका यूज़ करने वाली चीज़ हैं। आप देखो, ये इन लालटेनों का वो यूज़ करती थी, और तब लालटेन ही होते थे क्योंकि पहाड़ों में बिजली की सुविधा होती नहीं थी। तब तो मेरे ख्याल से जो बड़े महानगर हैं वहीं बिजलियाँ हुआ करती होंगी, तो ये सारे लालटेन उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, है ना। उसके अलावा ये उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जो ऊपर रखी हुई हैं, है ना। और ये है, जैसे पहाड़ों में पहले इसको पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा ये उनका टेबल है। ये कई बार आपने जो बड़े साहूकार या बड़े लाला बनिए होते हैं, उनकी दुकानों पे अभी भी आपको, अगर आप हल्द्वानी शहर में हो या किसी पुराने साहूकार के वहाँ पे जाओगे, तो आपको ये टेबल ज़रूर दिखेगा। तो इस पे बैठ के वो अपने लेखन के सारे कार्य किया करती थी। और ये उनका संदूक है जिसमें उनका ज़रूरी सामान रहता था। तो ये उनका स्टैंड है जिसमें जैसे कपड़ों के लिए, और ये टेबल है जिसका उपयोग वो करती थी, है ना। तो ये चीज़ें देखो, ये हमारा कल्चर है ना। इन्हें संभाल के रखना, संजो के रखना, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हिंदी के लिए इंस्पायर करना, है ना। मैं कई बार आज देखता हूँ, हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, और इंग्लिश मीडियम में अगर हम इंग्लिश ना बोलें, है ना, तो कई बार फ़ाइन लगता है, और हिंदी बोलने पे फ़ाइन लगता है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, 5 रुपये 10 रुपये। तो ये हमारे उन टीचर्स तक, उन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि यार, हमारी हिंदी की जो भाषा है ना, वो दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा है, संस्कृत और हिंदी, है ना। और उसका बोलने का एक अलग ही, जो है कि एक अलग ही फील अलग आता है। और आप देखो स्कूल्स में फ़ाइन लगते हैं, तो मेरे ख्याल से स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए कि यार, अगर कोई कंट्री, कोई देश अपनी सभ्यता को प्रमोट कर रही है, और भारत में उसका प्रचलन इतना हो गया कि आप उसके लिए, अगर हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं तो आप जो है उसमें पनिशमेंट लगाते हो, तो उस पर बदलाव होनी चाहिए, है ना। और हिंदी को, आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो कभी स्कूल में फ़ाइन नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा एक परसेप्शन है, मैं किसी को फोर्स, देखो इंग्लिश मीडियम में पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, ठीक बात है ना, लेकिन
वहाँ पे फीस देना, हम कुछ सीखने जा रहे हैं वो भी ठीक बात, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदी को अवॉइड कर दें, है ना। तो कई यहाँ पे ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, आप सबको यहाँ पे आना चाहिए और कुछ समय बिताना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हो, जान सकते हो, अपने कल्चर को जान सकते हो, अपने इतिहास को जान सकते हो, है ना, कि कैसे हमारे राइटर्स ने इंडिया को एक नई पहचान दी। देखो हर किसी का अपने आप में एक योगदान है, चाहे वो देश का सिपाही हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना, सबका अपना अपने, आप हो, मैं हूँ, हम सबका राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर है। तो ये चीज़ ज़रूर आप कंसीडर करो जब भी आप रामगढ़ के रास्ते अल्मोड़ा को जाओ या कहीं और किसी डेस्टिनेशन पे घूमने आओ, तो यहाँ पे भी विज़िट ज़रूर करो, है ना, ये बहुत ही प्यारी सी प्लेस है। एंड आई गेस आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आगे कोई वीडियो, बाहर उनकी लाइब्रेरी भी है तो उसकी वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए भाई, इतनी बढ़िया लोकेशन गाइज यार, सीरियसली। हम रामगढ़ में हैं ये। महादेवी वर्मा का मूर्ति देखिए, फेमस लेखक। हेलो एवरीवन, यह है महादेवी वर्मा का फेमस मूर्ति। ये देखिए, जो आपने सबने, हमने सबने पढ़ा है कि स्कूलों में। मतलब ये है ना कि इन चीज़ों को ना आजकल अभी मैं अपनी वीडियो में कह भी रहा था, मैंने कहा यार स्कूलों में हम भारत में पैदा हो रहे हैं और हिंदी बोलने पर स्कूल में इंग्लिश मीडियमों में ना फाइन लगता है आजकल ना। मैंने कहा यार तुम गोरों का कल्चर अपना रहे हो और उनकी भाषा को प्रमोट करने के लिए अपनी भाषा में फाइन लगा रहे हो, तो आदमी आपको सुनना जवाब। यह है बुकशाला है, इसके अंदर आपके साथ ठीक है। लॉग है वो। उड़ा ले जाएंगे। कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा यहाँ। फेमस कविता देख रहे हैं, एंट्री कर दे इसमें, मेरा भी लिख देना। प्रतीक सिंह PRE ना, TEE के। आज 27। देखो इतनी सारी बुक है। ये सारी वही बुकें होंगी ना रे?
यार वो पहुंच की हुई अभी है ना, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वो रहती थी, वो दिखाया था। अब ये उनका संग्रहालय जहाँ पुस्तकें रखी गई हैं, है ना, जो उन्होंने लिखा, और जो है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं अपने स्कूल की बुक्स में या अन्य साहित्यों में भी हिंदी के, तो ये पूरा उनका संग्रहालय। और यहाँ पे ये उनकी कविता लिखी हुई है जो उन्होंने लिखी थी अपने टाइम पे, और बहुत ही ब्यूटीफुली से मेंटेन किया हुआ है ना। अगर इसका ये रिवर्स होता तो मैं आपको रिवर्स में दिखाता, अगर आप ऐसे देख सकते हो तो आप ऐसे देखो, है ना। ये सारी उनकी किताबें उनके द्वारा, कुछ बहुत सारी तो नहीं, कुछ किताबें उनके द्वारा लिखी गई, कुछ अन्य साहित्यकारों के द्वारा उस टाइम पे छपे हुए आर्टिकल, है ना। पंडित हिला चंद्र जोशी, है ना। तो ये कोई पुराने पुराने जितने भी साहित्यकार हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना, तो ये सभी सभी लोग, और हमारे लिए ना ये सब बड़े इंस्पिरेशनल हैं, बिकॉज वी लव आवर कल्चर, है ना। हमें अपने कल्चर से बहुत प्यार है, हिंदी से बहुत प्यार है ना। हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोल लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम हिंदी बोलते हैं। और संस्कृत भी हमने पढ़ी है, हम भले ही उसको बोल नहीं पाते उतने अच्छे से, लेकिन ज़रूर सीखना ज़रूर चाहते हैं, है ना। ये सारी पिक्चर्स आप देख सकते हो पीछे, ये सारे पुराने इतिहासकार, है ना, सारे साहित्यकार इधर भी, है ना। और इन लोगों ने ही हमारे देश को एक अद्भुत पहचान दी, है ना। यहाँ पे ये कई सारी किताबें हैं जो अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग उसमें लिखी गई हैं, है ना। इनमें से कई सारी महादेवी वर्मा जी की भी हैं, जैसे पाखी है, उसके अलावा हंस है, ये कोई मैगज़ीन है तो इसमें उनके बारे में उस टाइम पे छपा होगा। लोक गंगा है, ये आकार है ना। तो इसके जो ये भी महादेवी वर्मा जी ने नहीं, किसी और ने लिखा है। इसमें हो सकता है उनके किसी किसी में उनके द्वारा लिखी गई कविताएं हों या कुछ ना कुछ उनके जो लेख हैं वो इनमें उपलब्ध हों। एंड काफ़ी ये बढ़िया है, मेंटेन्ड है ना। और जो लोग इसे मेंटेन करते हैं उन्हें भी बहुत सारा थैंक यू है कि वो इसे ऐसे ही मेंटेन करते रहें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इसे और देखें, इंस्पायर हों हिंदी के प्रति, है ना। और लिखना, जिसको किसी को लिखना पसंद है, अगर वो हिंदी साहित्य में लिखता है तो उसे यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट, है ना। आप लोग यहाँ पे आओ, उत्तराखंड को एक्सप्लोर करो, लेकिन एक्सप्लोर करो, है ना, एक्सप्लॉइट मत करो। जब भी आप उत्तराखंड आओ तो उत्तराखंड को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लॉइट मत करो दोस्त, क्योंकि ये हम इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक धरोहर है कि विदेशों से भी जो लोग आते हैं ना, तो आप लोग उत्तराखंड आते हो, आप सबका वेलकम है, लेकिन उत्तराखंड को ख़राब मत करो। कहीं पे भी है, पोल्यूशन है या कोई भी चीज़ है। थैंक यू सो मच। चलें फिर अब। ये इसको भी ले लीजिए, गेस्ट हाउस हैं गेस्ट हाउस ये इधर गेस्ट हाउस। चल चल चल। बन तो गया है ये पूरा वैसे। अभी आराम से प्रतीक सर, ज़्यादा ना किया करें आप। चलें। सही है। ये है, इसको इसको ले लो।